ओके सो लिसन टू दिस जोक, इट्स फैब। तो वाइफ कहती है अगर तुम मुझे मायके छोड़ने आओगे तो ही मैं जाऊंगी। तो हस्बैंड कहता है ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम वापस भी तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इट्स अ गुड वन। It's so rude. It's rude, but it's true. Really? You know what, Karan? हेलो हेलो हेलो, प्लीज यहाँ पे झगड़ा नहीं है, प्लीज। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम चलोगी? ना। मैं चलता हूँ वॉशरूम। Ladies, क्या कर रहे हो? तुम वॉशरूम जा रही हो, तुम मेरे साथ आओगे क्या करने? हेल्प करने तुम्हारी। Okay, what's wrong with you, brother? I mean तुम्हें वहां तक साथ देने के लिए। Listen, वॉशरूम बस यहाँ है ना? मैं अकेली जा सकती हूँ। I know पैम, लेकिन काफी लोग हैं ना यहाँ पे। तो I don't need his company. Please tell him. नहीं मैं नहीं आऊंगी। मैं No, चल रहा हूँ। no. पैम प्लीज, पैम मैं चला रहा हूँ ना। पैम सुनो। देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अरे कुछ सीखो अपने भाई से, जब देखो तो पैम के पीछे पीछे घूमता रहता है। लेकिन अगर दोनों भाई पैम के पीछे घूमेंगे तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। करण, डिम्पी, शादी से पहले लड़का लड़की के पीछे घूमता है, लेकिन शादी के बाद लड़की उसे घुमाती है। देखो। What do you mean? What do you mean? What do you mean? What I mean? I mean. What? Tell me. What do you mean? अरे छोड़ दो, एक और जोक सुनोगी? सुनाओ। अरे क्या हुआ, आप ऐसे खड़े क्यों हो गए? हम उस टेबल पे जाके बैठे उधर। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आई मीन कंफर्टेबली बैठे तो है। ये टेबल वास्तु शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। तो अगर हमने यहाँ बैठ के खाना खाया तो पेट में गड़बड़ हो सकती है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, मैं आजकल वास्तु शास्त्र का एक्सपर्ट हो गया हूँ। उधर चलते ना। आप मजाक कर रहे हैं ना डॉक्टर अमन? नो आई एम सीरियस, मेरे चेहरे से दिख नहीं रहा आपको? इस टेबल पे राहु की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो अगर हम यहाँ बैठेंगे तो राहु हमें देख लेगा। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अमन? यहाँ शनि और राहु का सर्प दोष हो रहा है, सर्प दोष। तो चलिए यहाँ से चलिए। डोंट बिलीव दिस डॉक्टर अमन, एक डॉक्टर होके आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आई बिलीव करनी पड़ती है, आप मेरी बात समझिए प्लीज। डॉक्टर अमन, गॉड, आप एक आप एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। आई मीन इट्स ओके, आप क्यूट हैं, आप एंटरटेनिंग एंड ऑल दैट इज फाइन, बट एट द सेम टाइम आप बहुत वियर्ड भी हैं। मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन सिचुएशन मुझे ऐसा बनने पर मजबूर करती है। आप मेरी बात समझिए प्लीज, उधर चलते प्लीज प्लीज। चलिए ओके। तो इसलिए मैं साथ में आया ना तुम्हारे। हाँ, अब क्या वॉशरूम में अंदर जाओगे क्या मेरे साथ? मैं जरूरत हो तो मैं आता हूँ। बताया आर के, जेंट्स टॉयलेट ना, वहाँ जाओ। कर मैं निकलूं यहाँ से क्यों? क्योंकि पैम यहाँ पर आई हुई, और अगर उसने तुझे रागिनी के साथ में देख लिया ना, तो तुझे पता है कि वो क्या कर सकती है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नचिकेत, हम जा रहे हैं अभी इसी वक्त। प्लीज रागिनी, तुम ही समझाओ ना इसको। देख डूड, डेट को अच्छी बना। हाँ, मैं पैम को संभाल लूंगा, ठीक है? मैं देखता हूँ, प्लीज तू निकल। हम क्यों यहाँ से जाए? गलत थोड़ी कर रहे। आई नो नचिकेत, लेकिन तुम पैम को जानते हो ना, वो जब गुस्से में होती है तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहती। नचिकेत,
इतने सालों बाद तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दिस मेमोरेबल। प्लीज कहीं और चलते हैं। अब आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा, पैम को भी, सबको। तो बता ही देते हैं, चलो। आई नो नचिकेत, लेकिन हमने ये भी तो तय किया था ना कि हम मौका देखकर बिना किसी को हर्ट किए अच्छे तरीके से ये बात डिक्लेयर करेंगे, राइट? प्लीज। अभी तक यहीं खड़े हो, वो भी लेडीज वॉशरूम के बाहर। What's wrong with you? तो क्या है ना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। You are embarrassing me, Arcade. You know that? तुम्हें जैसा सोचना है सोचो। हमारी तो हर आह में तूफान है, सामने वाला जानकर भी अनजान है। ये ओरिजिनल लाइन है या किसी फिल्म की? वैसे मैं फिल्मों की लाइनें बोलता हूँ। अगर ओरिजिनल होती ना तो शायद मैं अप्रिशिएट your friends. आई एम सिंगल। हाँ, अरे मैं बोल रहा था कि इतना टाइम क्यों लगा दिया है? I was missing you. तुम्हें क्या ज्यादा हो गई है क्या? खुद को संभाल नहीं पाते तो पीते क्यों? कौन कमबख्त संभलने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए। शी क्या था? शी था। शी क्या था? शी अरे शी, ये बिल्कुल शी। नहीं जा सकती। जा सकती मतलब? डॉक्टर अमन, मुझे वॉशरूम, प्लीज डोंट टेल मी कि ये वॉशरूम की दिशा भी आपके कुछ वो वास्तु वगैरह ये सब रिलेटेड है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। अरे क्या हुआ? बात सुनो। क्या बोलो ना जल्दी। कोई गेम है क्या? नहीं नहीं गेम नहीं है। मैं एक्चुअली सच में कुछ बोलने जा रहा था। हाँ क्या? भूल गया यार। डॉक्टर अमन, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अजीब लग रहा है ना आपको? हाँ अजीब? नहीं कोई बात नहीं है, किसी को भी अजीब लगता है। लेकिन क्या है ना कि मैं जब भी ऐसे टेबल देखता हूँ ना तो मुझे बचपन की याद आ जाती है। बचपन में मैं ऐसे टेबल के नीचे छुप जाया करता था और मेरी दादी मुझे ढूंढ लेती थी। तो मैं ऐसे टेबल के नीचे जाके अपनी दादी को याद करता हूँ। डॉक्टर अमन, आप आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड नहीं बिहेव कर रहे? आई होप you're okay. I mean, ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है क्या? एक्चुअली मैंने आज 2 ड्रिंक पिया है। हमें पता है यार। हो गया? हाँ हो गया। सच बताइए डॉक्टर अमन, क्या बात है? आप ये सब क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहा था मैं आपको चीयर अप करने की। मैं जानता हूं कि मैं जितना वियर्ड बिहेव करूंगा आप उतनी हंसेंगी, और आप जितनी हंसेगी उतनी आप ब्यूटीफुल दिखेंगी, है ना? कैसा अजीब लॉजिक है डॉक्टर अमन। कमाल करती है आप। मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और आप मुझसे जाइए, मैं नहीं बात करता मैं आपसे। अच्छा, I'm सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती हूँ। सॉरी बोल रही हूँ ना डॉक्टर अमन। अच्छा ठीक है, आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत कीजिए। मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख तो बहुत लगी है, बट इट्स ओके, आई विल नॉट। कैसी बातें कर रही है आप? नहीं, देखिए आप ऐसा कुछ मत कीजिए। खाने के साथ कभी कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो जाइए, माफ किया मैंने आपको। थैंक यू। अब मैं जा सकती हूँ वॉशरूम? आई मीन, अब ग्रह नक्षत्र सब सही जगह पर है ना? ग्रहों की शांति हो चुकी है, आप जाइए, इत्मीनान से जाइए। I'll just go. Excuse me. ये जो बीच की बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सीरियसली कह अरे आई थिंक दैट्स निवेदिता। Really? हाँ वो भी आई है यहाँ। Excuse me. Where's the washroom? This way. Thanks. Let's call her to our table now. हाँ मैं जाके बुलाती हूँ। प्लीज, अब वही खुद बोल रही थी ना कि अकेले रहना चाहती है, तो कुछ देर छोड़ते हैं। He's right. I think just let her be.
अब वो भी ठीक है, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना, अकेली आई है किसी के साथ आई है। Food is here. Smells delicious. सोचिए स्मेल इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। Thank you, डॉक्टर अमन। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने किया। अच्छा हुआ मैं आपके साथ बाहर आई। I'm feeling better. Thank you so much. आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है। फिल्मी are you? क्या ये? You know, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हम कोई ऐसे हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म में थे और पैम एक स्पाई है जो हमें पीछा कर रही है हमारा। हाँ एक्चुअली हम जहाँ भी जाते हैं पैम हमसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। उसके हाथ शायद कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। अच्छा सोचो, अगर ये जो हिंदी फिल्मों में कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो अगर कानून के हाथ इतने लंबे हैं तो कानून के पैर कितने लंबे होंगे। नचिकेत, बहुत भूख लगी है। हाँ तो खाया ही कुछ नहीं, मैंने तो लंच के बाद कुछ खाया ही नहीं। खाते हैं। याद है when we had just started dating, तुम्हें वो उस ढाबे पर लेके गया था, पता नहीं अभी वो होगा या नहीं, वहाँ चलकर वो खाते ना हम। हाँ, दाल बाटी। हाँ Let's go. let's go. नो डिम्पी, आई रियली कांट बिलीव, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जब उसे डिनर पे इनवाइट किया तो उसने क्या बोला कि आई डोंट फील लाइक, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। अब किसी और के साथ वो डिनर पे चली जाती है। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। हो सकता है कि वो लड़का निवेदिता का दोस्त हो। अरे वो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं निवेदिता को अपनी बहन की तरह मानती हूँ, उसके नाजो नखरे उठाती हूँ, उसके हर चीज का ख्याल रखती हूँ, उससे हर बात में शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी शेयर करनी चाहिए ना। वो मुझसे क्यों छुपा रही है वो किसके साथ डिनर करने के लिए गई? That's what is hurting me. What's wrong? उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो किसी और के साथ डिनर करने जा रही है? मुझे भी तो नहीं बताई ना। डिम्पी, इट्स डिसाइडेड, इन दोनों भाइयों को ना हम कर्जत भेज देंगे हमेशा के लिए फार्म हाउस पर। फार्म हाउस? ये लो, अब मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप बैठा हूँ यहाँ पे। पैम, तुम इतना करती क्यों हो दूसरों के लिए? और फिर करना ही है तो मेरे लिए करो ना। No way. ठीक है तो फिर देविका कर लेगी। Oh my God. और क्या, एक बात बताओ, तुम ये बार बार देविका का नाम जो मेरे सामने लेते हो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे गुस्सा आएगा, मैं नाराज हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, है ना? मतलब तुमको पता है? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, देविका हो या कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ठीक है तो फिर मैं सीरियसली सोचता हूँ देविका के बारे में। वैसे शी इज हॉट ना? देविका इज वेरी हॉट। लिसन गाइस, देविका कुछ भी नहीं है। पता है अमेरिका में नील जिस हॉस्पिटल में काम करता है ना, वहाँ पे एक से एक हॉट लेडी डॉक्टर्स हैं। या उनमें से किसी का नंबर मिलेगा क्या? भाई अगर नंबर मिलेगा तो मुझे दे दो। करण, ड्राइविंग फार्म हाउस। डेफिनेटली। अरे बाबूजी, अरे मैडम जी, इतने सालों बाद दाल याद है अभी भी? जी जी, कैसे नहीं पहचानेंगे। बाबूजी, आपके लिए दाल बाटी लाऊं? हाँ बस वही, और साथ में चोखा भी। हाँ जी जी, उसके बिना कहाँ दाल बाटी का मजा। बस अभी अभी गर्मा गर्म दाल बाटी और चोखा लेके आया आपके लिए। तुम्हें याद है जब भी हम आते थे मेरा ऑटोग्राफ लेता था? आई रिमेम्बर। वही है गोपाल, रामलाल का छोटा भाई है ना। अब अलग दिखता है। हाँ मतलब 15 साल बाद तो कोई अलग
गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही गुड लग रही है नहीं? हाँ नहीं, आपका चेहरा कितना फ्रेश लग रहा है, एकदम गुलाब की तरह खिला खिला सा। कुछ खास बात है क्या? नहीं तो कुछ खास नहीं। अच्छा, कल का डिनर कैसा रहा? हाँ कल रात को आप डॉक्टर अमन के साथ डिनर के लिए गई थी ना? हाँ वो अच्छा था। मैंने ऐसा क्या बोल दिया सनी पे जो आपको इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग बेटा। तुम दोनों भी आ गए? हाँ, हम तो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं आने का। एग्जैक्टली जैसे ही पता चला डैड आने वाले, हम गाड़ी में बैठ गए। वैसे हमने डिसाइड किया जब भी डैड आपसे मिलने आएंगे ना, तब हम लोग भी आपसे मिलने आ जाएंगे। फिर तो रात को भी रेडी होके रहना पड़ेगा। हाँ नहीं, कुछ नहीं। मैम गुड मॉर्निंग। आओ ना, बैठो। गुड मॉर्निंग। बैठो। अच्छा लगा तुम्हें नॉर्मल देख, खुश लग रही हो। हाँ, एक्चुअली कल की शाम अच्छी थी। इट वाज अ नाइस इवनिंग, बस उसी का असर। कहीं बाहर गई थी तुम कल? ऐसे ही कैजुअल डिनर पे गई थी। तुम्हारा ये कैजुअल डिनर करने तुम जहाँ गई थी ना, वहां पर मैं भी थी निवेदिता। व्हाट? हाँ, और मैंने तुम्हें देखा किसी के साथ। अच्छा लगा तुम्हें किसी के साथ देख के, लेकिन और अच्छा लगता अगर तुम मुझे बता देती। वन सेक। पैम, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं किसी के साथ डेट पर गई थी? ऑब्वियसली डेट पर ही गई थी तुम। मतलब मैंने देखा उस आदमी को, पीछे से देखा, शक्ल नहीं देख पाई, बट यू वर वेरी कंफर्टेबल विद हिम। सो तुम जानती हो मैं किसके साथ थी कल शाम? नहीं, पता नहीं। मैं डॉक्टर अमन के साथ। आई मीन सॉरी, अगर डॉक्टर अमन और तुम डेट कर रहे हो आजकल तो पता नहीं, बट पैम, डॉक्टर, नो वे, आर यू मैड? पैम, तुम जानती हो ना कि मैं बहुत अपसेट थी, डिप्रेस्ड। डॉक्टर अमन रास्ते में मिल गए, उन्होंने मुझे उस हालत में देखा। ही जस्ट वांटेड टू चीयर मी अप, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो डिनर पे चलते, और मैं बस यूं ही चली गई। इट वाज सो कैजुअल। ऐसे ही चले गए डिनर पर, एंड यू आर सेइंग कि तुम डॉक्टर अमन को डेट नहीं कर रही हो। एक आदमी किसी भी लड़की को यूं ही डिनर पे क्यों लेके जाएगा, जबकि वो आदमी मैं जानती हूँ कि तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी साड़ीज पसंद करता है, तुम्हारी स्टाइल पसंद करता है, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आवाज, सब कुछ। और तुम कह रही हो कि मैं बस उसके साथ ऐसे ही गई थी। पैम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अच्छे से जानती हो ना कि डॉक्टर अमन रागिनी को पसंद करते हैं और मैं नील को। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? निवेदिता, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मैं बस यही सोचती थी कि हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। लेकिन कल जब मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में उस आदमी के साथ देखा तो मैंने कहा कि निवेदिता ने मुझे क्यों नहीं बताया। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई आए और तुम मूव ऑन कर जाओ, उसके साथ शादी वादी करने का सोचो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं मदद करूंगी तुम्हारी, लेकिन मुझे बताओ ना, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई वांट यू टू स्माइल लाइक। या बट लिसन, डॉक्टर अमन, फाइंड समवन बेटर। एक वक्त था जब तुम चाहती थी कि मैं नील के साथ जिंदगी में आगे बढ़ूं, और आज ये चाहती हो कि किसी और के साथ ही लाइफ में मूव ऑन। सुना था, वक्त के साथ इंसान बदल जाता, आज देख भी लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग साहब। अगम, ले ले सर। हाँ सब क्या है नाचे पे? कुछ नहीं, मिठाइयाँ हैं माँ के लिए, संताई के लिए और नानी के लिए पान। हैला, मेरे लिए? वैसे तो मैं डाइटिंग पे है, लेकिन आप इतना प्यार से लाए तो। नहीं, डाइट वाले जलेबी भी लाए। ओको बया, कितनी काळजी घेतात तुम्ही माझी। अरे कुछ खाकर तो जाइए। वाह, वो पैम ने अपने हाथों से सैंडविचेस बनाए थे, बहुत सारा खिला दिया, पेट भरा हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग आपके हिस्से का खाना खा लेंगे। पैम तुम्हें भी तो सैंडविचेस बनाकर खिला रही थी। एक्चुअली डैड, वो जो सैंडविचेस थे ना, वो हम लोग टेबल के नीचे छुपा कर आ गए। सो हनी,
डैड यहाँ का नाश्ता हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, और वैसे भी हम लोग सैंडविचेस से बोर हो गए थे और यहाँ का नाश्ता बेस्ट होता लिसन, यहाँ की हर चीज बेस्ट होती है, स्पेशली मोम। है। चल अब जाने दे। किस बात कर रही है? बाय बाय। टाटा। बाय बाय माँ। अरे रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये लो, घूमने की बात आई नहीं, ये आधे पैर पे तैयार। आप किधर जा रही हो? अरे बेवकूफ, मैं जामनगर जा रही हूँ। अरे माँ, ये लोग जामनगर नहीं पुणे जा रहे हैं, और वो भी काम से। अच्छा चलो, मैं भी पुणे घूमने को आ रही हूँ। ये फूलमती की शक्ल देख देख कर मुझे उब गई हूँ मैं। हाँ नानी, आप चलिए हमारे साथ पुणे। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है ना, तो आपको भी वो इंजेक्शन लगा दें। डॉक्टर? मैं किसी डॉक्टर फॉक्टर के पास नहीं आऊंगी। अच्छा हुआ नचिकेत, तू डॉक्टर नहीं बना बेटा। अरे माँ, नचिकेत आपके लिए देखो पान लाया है। जे बेटा, मेरे लिए लाए हैं। खुश रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बस नानी आप खुश रहिए, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी। अब जाएं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतनी कोशिशों के बाद, इतने समय बाद तुम और मैं अकेले इस तरह। याद है तुम्हें पहले भी ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जाते थे, पर इस बार कुछ अलग ही है ना। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी प्रकार का दबाव नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आई हैव अ फीलिंग रागिनी, आज ये ट्रिप बहुत ही सुंदर होगा, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि ये यादगार बने। क्या हो? गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया। नचिकेत, तुमने पेट्रोल नहीं भरवाया? इतना लंबा ड्राइव है। मैं करण को बोला था मैंने कि मैं पुणे जा रहा हूं, मेक श्योर कि फुल टैंक कर दे। करण भी ना। अब क्या, अब जाकर लाना पड़ेगा। कैसे? देखता हूं। यहाँ कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। ये गाड़ी आ रही है। अजीब लोग हैं, मतलब खाली गाड़ी गई फिर भी लिफ्ट नहीं देंगे। कितनी धूप है यार नचिकेत, धूप में मेरा सर फटा जा रहा है। आई कांट बिलीव तुमने निकलने से पहले पेट्रोल नहीं चेक किया। रागिनी, अब आई एम सॉरी कि मैंने नहीं किया। करण को बोला था मैंने, क्या करूं मैं। वाकई में यादगार रहेगी ये ट्रिप। क्यों ताने मार रही हो तुम मुझे? हाय आंटी, हाय अंकल। हाय, क्या हुआ डिकरा, गाड़ी के सामने क्यों आ गए? वो एक्चुअली अंकल हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। आई सी। आगे पेट्रोल पंप तक जाना है, अगर आप हाँ मिल सकती है, लेकिन पहले मेरे हेडक्वार्टर से पूछना पड़ेगा। डार्लिंग, इनको लिफ्ट दे दे। टन खेलो छे, इतना स्वीट कपल को लिफ्ट देने से मना करेगा? हाँ, चेहरे से तो अच्छे लगते हैं, चोर नहीं है। आओ डिकरा, थैंक यू। बैठ जाइए। थैंक यू। $5 लाख कम पड़ रहे हैं। नहीं, तू काम चालू करवा, जितना जो भी खर्चा होता है मुझे बता, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। हाँ ना, तू कर, मैं देखता हूँ।
सॉरी इट्स ओके, मैं अकेले रख लूंगी। नहीं तो तुम अकेले क्यों रखोगी? गलती हम दोनों से हुई है ना। I'm sorry। वैसे आरव, हाँ। तुम जैसे बिजनेसमैन के ऊपर ये आलू अगर उठाना आप सूट नहीं करता है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ आरव हूँ, सिंपल आरव, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। सच? आजमा कर देख सकती हो। लेकिन आरव, तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आई मीन, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। फिर मेरे लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे लिए तुम क्या हो ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और मेरा दिल जानता है। बैग्स। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी। देख के नहीं चल सकती तुम? उठाने में हेल्प करो ना। तुमने गलती की है, तुम उठाओ। एंड बाय द वे, तुम ये आलू लेकर कहाँ जा रही थी? अरे एक्चुअली मैं दुकान जा रही थी इन्हें वापस करने के लिए। ओह गॉड, मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास इश्यूज। एक बात बताओ रणबीर, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बोलूंगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ? शिल्पा भी प्रैक्टिकल। ये सब जो सवाल है ना वो फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। दीकरी, कितना साल हुआ तुम्हारा शादी को? जी लगभग 20 साल। 20 साल? फरहाद, लगता नहीं है ना इनको देख के? डिकरा डिकरी कितने यंग लगते हैं अभी तक। अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? कम ऑन फरहाद, कैसे सवाल पूछते हो? कोई अंधा भी इनको देख के बता देगा कि इनका लव मैरिज था। राइट डिकरी? जी लव मैरिज ही था। अब ये बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए होंगे? आप लोगों की शादी को 40 इयर्स। 60। बाप रे बाप, 60 साल। आप दोनों की भी लव मैरिज थी? लगता नहीं है ना, लेकिन थी लव मैरिज। और ये जो है ना मेरे हस्बैंड, जितने भोले लगते हैं उतने भोले हैं नहीं। होशियारी से मुझे ऐसा फंसाया कि अरे लेकिन 60 साल प्यार भी तो किया। मुझ जैसा प्यार कौन कर सकता था? वो तो सही है, 60 साल फरहाद की संगत में ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे? होता है ना, बहुत बार झगड़ा होता है, लेकिन जब फरहाद की गलती होती है तो फरहाद माफी मांग लेता है, और जब मेरी गलती होती है तो देख दिख रहा, इंसान 2 ही काम कर सकता है, या तो गुस्सा कर सकता है या शादी कर सकता है। और ये नाम की रोजी है, इसमें भी बहुत सारे कांटे हैं, कभी समझौता नहीं करती। अच्छा, तुमको बुरा लगता है? ठीक है, कल से झगड़ा होगा तो मैं ही समझौता नहीं करूंगी। नहीं 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 रोजी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल करना नहीं। फरहाद अंकल, एक बात बोलूं? हाँ जी। शादी में अगर गलती हमारी ना भी हो तो हमें वाइफ से माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, मेरी भी आदत यही है। मेरे हर समझौते के बाद रोजी का प्यार और भी कुछ ज्यादा बढ़ता है मेरे लिए। आज रोजी है इसलिए मैं हूँ। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें देखने की तक फुर्सत नहीं है उनको। ऐसे में रोजी और रोजी को फरहाद। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है ना? हर कोई छूट सकता है, लेकिन पति पत्नी का साथ कभी नहीं छूटता।
आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। सुनो रागिनी, चाहे दुनिया में कोई भी मुझे छोड़कर चले जाए, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अरे अंकल अंकल अंकल, रुको रुको रुको, बस 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 रुको। बाय अंकल, बाय आंटी, थैंक यू, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। नचिकेत, यहाँ कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? अरे तुम्हें ये जगह याद नहीं? 20 साल पहले यहीं हमारे मेडिकल कैंप्स हुआ करते थे। लंदन में स्टॉप ओवर कितनी देर की है? I mean, तुम इंडिया कब पहुंच रहे हो? That's great. हाँ, यहाँ सारा प्लान रेडी है, बस तुम्हारे आते ही सब कुछ एग्जीक्यूट हो। Listen, I hope you understand कि ये प्लान सक्सेसफुल हो ना हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। I hope you're ready for it. Superb. इसका मतलब फिर से एक बार नील और रागिनी का रोमांस खत्म। Navkach. Gosh, suddenly I sound so filmy. But you know what? I kind of like... I got it. आरके, वो कोलकाता से मेरी फ्रेंड का कॉल था, मैं उससे बात कर रही थी। कुछ बात करनी थी क्या मुझसे? लिसन आरके, नील के साथ कुछ कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? कोई उसका फोन आया था? एज यूजुअल वो मेरा फोन तो नहीं उठा रहा है। एक मिनट, क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम लोग? नहीं मतलब मैं इतना डिमांड में हो गया कि हर कोई मुझसे बातें करना चाह रहा है। वो बेचारी इतनी देर से निवेदिता ट्राई कर रही है बात करने के लिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट मैम, निवेदिता पहले तुम बताओ क्या बोल रही थी? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोली थी आरके। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो वही पूछ रही थी कि क्या बात करनी है मुझसे। नहीं, मैं तो यहाँ से ड्रिंक निकाल रहा था। ओके पैम, तुम मुझे क्यों याद कर रही हो? हेलो, मैं तुम्हें कोई याद नहीं करी थी, समझे ना? मेरा फोन ना तुम्हारी तरह अजीब बिहेव कर रहा है, ना फोन कॉल्स आ रहे हैं, ना आई कैन नॉट डायल। तो मैंने सोचा कि नील का तुमसे कुछ कांटेक्ट हुआ क्या, क्योंकि मेरा फोन तो वो उठा नहीं रहा है। तुम्हें कोई फोन आया था? अगर तुम्हें नहीं आया था तो लैंडलाइन पे कोई फोन आया था? मेरे सेल पे तो कोई फोन नहीं आया था, लैंडलाइन पे आया हो तो तुम ये कान में ठूस के म्यूजिक सुन रहे हो? अरे तो म्यूजिक सुनना क्या कोई गुनाह है क्या? एंड हेलो, तुम्हें पता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ? इट्स लेडी गागा। कमाल की सिंगर है। अरे क्या आवाज है उसकी, आवाज ऐसी है ना। बस करो, तुम थक नहीं जाते हो बकवास करके? अच्छा ओके, देखो ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कमाल की आर्टिस्ट है। तुम इस तरह से बहकी बहकी एक टीनेजर जैसी बातें क्यों करते हो? हेलो, यंग हूँ तो मैं यंग वाली बातें ही करूंगा ना। सक्सेसफुल हो गए तुम मुझे सर दर्द देने में। बस मुझे अपना फोन दो, मुझे फोन करना है। ये आईपॉड है, फोन रूम पे शायद। फोन भी नहीं रख सकते तुम किसी काम नहीं आते हो आरके। अरे ये है ना, लैंडलाइन करो ना। नहीं, लेकिन तुम किस काम आओगे? निवेदिता अपना फोन ये कहाँ चली गई? कुछ समझे क्या? निवेदिता तुम्हारा ये डिस्कशन सुनने के लिए भी खड़ी नहीं रही। कुछ भी, हाँ कर लो। इतनी बकवास करती हो तुम। उसके गलती से डायल हो गया। हेलो, आई एम सो। अरे मैंने कहा ना, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब मैं खुद वहां आकर नील रागिनी की लव स्टोरी का आखिरी चैप्टर लिखूंगा। हेलो। हाँ। और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो नील और रागिनी के लव स्टोरी के चैप्टर को खत्म कर देगा? है कौन ये? क्या हुआ, अचानक हंसी क्यों? कुछ नहीं, पुराने दिन याद आ गए। ऐसा ही बॉनफायर हुआ करता था। तुम अपने डॉक्टर्स के साथ एक तरफ और मैं नर्सेस के साथ दूसरी तरफ। सबको पता था हम दोनों एंगेज थे, फिर भी सारी की सारी लड़कियां तुम्हारे ही आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन मैंने कभी किसी को घास नहीं डाली। रियली? और क्या, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब जिसकी
तुम जैसी पत्नी हो वो कहीं और क्यों देखेगा? कुछ ज्यादा पोएटिक नहीं हो गया? नहीं, पोएटिक था नहीं ना, तुमने बनाया। और पोएटिक क्या, मुझे तो जिंदगी जीना नहीं आता था, तुमने सिखाया। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ रागिनी। मतलब उस समय भी मुझे याद है जब हम यहाँ आते थे, हम सब गांव के गरीब लोगों की सेवा करते थे। तुम्हारी सादगी देखकर, तुम्हारी मासूमियत देखकर हमेशा पता नहीं अंदर से मुझे कुछ होता था। सब कुछ याद है मुझे आज भी, और इन्हीं यादों के सहारे मैं आज तक जिंदा हूं। अगर ये यादें ना होती तो शायद 15 साल पहले ही। निवेदिता, इंग्लैंड का डायल कोड पता है? 0044। क्या बात है निवेदिता, एकदम वो ज़बानी याद है। वो ज़बानी याद है या अभी किसी को लंदन में फोन किया था तुमने? किसे फोन किया था तुमने? एक फ्रेंड को फोन किया था पैम। नाइस, एक ऐसा दोस्त जो रागिनी और नील को जानता है। मेरे सारे दोस्त नील को जानते हैं पैम, और जो लोग नील को जानते हैं वो रागिनी के बारे में भी जानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? हो सकता है, लेकिन ये दोस्त लगता है कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, जो रागिनी और नील के रोमांस के चैप्टर को खत्म करने की बात कर रहा था। क्या ऐसा कहा उसने? किससे? और निवेदिता, मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी कर रही हो संभाल के करना, जरा भी गलती मत करना कुछ भी करने में। पैम, क्या बोल रही हो ये सब? वही जो तुम सुन रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम हर्ट हो, जिंदगी में बुरे फेज से गुजर रही हो, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम कोई। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे या हमें आगे जाके पछतावा। ट्रस्ट मी ऑन दिस पैम। I'll try. ये रोटी और ये चटनी। अमेजिंग। नचिकेत, तुम ये रोटी और ये चटनी हमारे उसी पुराने वाले ढाबे से लेकर आए हो? हाँ, वहीं से तो लाया हूं। वहां की वो स्काई ब्लू शर्ट्स होनी चाहिए ताकि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।
सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। हाँ, 15 साल बाद ये रात आई ना, कितना कहने को था, कितना कुछ सुनने को था। इसीलिए तो रात खत्म हो गई, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं हुई। वो अंकल आंटी सही कह रहे थे, चाहे जितने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, इंसान अपने मन की बात उसी से कह सकता है जिसके साथ वो प्यार करता हो। थैंक्स नचिकेत। चलो रास्ता ढूंढते हैं घर जाने का, आ जाओ। गाड़ी भगाओ भगाओ, अरे मार मार उसे, मार मार, छोड़ना मत आज उसे, छोड़ना मत। अरे तुम दोनों? गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ? वो एक्चुअली सुबह उठ के हमें मन हुआ कि हम सुपर नानी के साथ गेम खेले, तो हम आ गए। और हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो प्लीज थेपला मिलेगा। ठीक है, बनाती हूँ। ये लो ना, अब आप खेलो। मॉम डैड कब आएंगे? अब आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे वो सबसे पहले हमें अपने गुड न्यूज बताएंगे। हाँ, आ दो आ दो। नचिकेत, भुट्टा भुट्टा, मुझे भुट्टा खाना है, रोको ना। अरे भुट्टा खाना है? पेट नहीं भरा अभी तक तुम्हारा? पेट भरा है लेकिन मन नहीं भरा। चलो। भाई एक अच्छा सा भुट्टा बना के देना। तुम नहीं लोगे? मैं भुट्टा इतना खाना खाने के बाद? अरे मुझसे नहीं होगा रागिनी। भुट्टा खाते हुए भी सुंदर लगती हो तुम। थैंक्स। परसों हो गए रोड साइड भुट्टा खाए हुए। यम्मी। बिल्कुल नहीं बदली तुम, अभी भी वैसी की वैसी ही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से हम निकले हैं, पूना का मिसल, गन्ने का जूस, लोनावला की चिक्की, भुट्टा, सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ज्यादा खाती हो, गलत मत समझना। मेरा तो पेट कब से भर गया। मैंने कहा ना तुमसे नचिकेत, मेरा भी पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है। तुम्हें पता है ना मुझे जंक फूड कितना पसंद है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। आई लव इट। और इतने सालों के बाद ये सब खा रही हूँ, मजा आ गया। हाँ मिस पटेल, तुम और तुम्हारी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। और तुम्हारी आदतें? मेरी कौन सी आदत है? नचिकेत, हम लोग करजत पास कर रहे हैं ना? हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं पता यहाँ का वड़ा पाव, यहाँ से अगर क्रॉस कर रहे हो और यहाँ का वड़ा पाव नहीं खाओ तो पाप होता है। इट्स अ सिन। स्टॉप स्टॉप। अच्छा, पाप होता है? वो भी मतलब अभी अभी भुट्टा खाने के बाद? हाँ। चलो वड़ा पाव खाते हैं। यस आई एम हियर। मैं मुंबई आ गया हूं, बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। कल एक नाटक पे से पर्दा उठेगा और दूसरे नाटक का पर्दा गिरेगा। जस्ट वेट एंड वॉच।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हम लोग कल घर गए थे, आज वापस आ गए सुबह। एक्चुअली बड़ी नानी के साथ ना वीडियो गेम खेलने का प्लान था। एक्चुअली हमें आते आते काफ़ी देर हो गई ना, वो रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई थी इसलिए। ओह, कब हुआ ये सब? ये लीजिए दादा, पूरा है। आरव, हे आकाश, ये पकड़। सुन, ये ना जाके डेकोरेटर्स वाला को सामान दे दो ताकि वो अपना काम शुरू कर दे, रुके ना इस चीज के लिए। ठीक है। चेक कर लिया एक बार। केटरर्स का मैंने बात की है उनसे, वो मुझे रिवाइज कोटेशन भेज रहे हैं, उसके बाद मैं चेक करके फिर देखता हूँ कि क्या करना है। और चेक का क्या हुआ यार? चेक का बता यार। अरे यार थैंक गॉड यार आकाश, पता है कब से मैं सोच रहा था यार, पहली कमाई यार आकाश हमारी है। और कुछ बोल रहे थे क्या तेरे को? उन्होंने कुछ बोला? इसमें 2 महीने बाद की डेट है? हाँ यार आरव, ये क्लाइंट पॉलिसी है, हमें इस पे 2 महीनों का क्रेडिट तो देना ही पड़ता है, और अगर हम इससे एग्री नहीं करते हैं तो अभी वो डील कैंसिल करने को तैयार है। ये फैसला मैं अकेले तो ले नहीं सकता था, तो क्या करना है? शुड वी बैकआउट? बैकआउट करने से क्या हो जाएगा यार, हमें ही नुकसान होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करिए, इतना सब कुछ खर्चा कर चुके हम लोग, बहुत नुकसान होगा यार आकाश। 2 महीने बाद ही सही, लेकिन कुछ तो पैसा आएगा ना हमारे पास, कुछ तो प्रॉफिट होगा। ऐसी सिचुएशन में हम बैकआउट नहीं मार सकते यार, वी कांट अफोर्ड टू लूज इट। और यार वो बाबू भाई, उनको भी तो पैसे लौटाने यार, पहले का भी बाकी है। प्रेशर तो अब आने वाला है भाई। तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो। तू इसका काम करवा। मैं हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। निकल। ठीक है। अरे नचिकेत बेटा, हलवा नहीं लिया? अरे नहीं माँ, और नहीं खा सकता, और खाऊंगा तो फट जाऊंगा। हाय डैड। आरव, बैठ। अरे आरव, तू बस थोड़ा लेट हो गया, अब भी हमने खाना खत्म किया, अब तुझे बचा कुचा खाना पड़ेगा। नहीं यार, वैसे भी एक्चुअली भूख नहीं है। क्या बात क्या है? परेशान लग रहा था। हाँ पापा, सब ठीक है। कुछ तो है, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा तनाव में है। क्या बात क्या है, बता। नहीं एक्चुअली पापा, वो स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है ना, तो पढ़ाई भी करनी होती है, रात को थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा ढीला हूँ। मैं चेंज करके आता हूँ। रागिनी बेटा, मैं 2 मिनट में आई। यार अब बचपन से ऐसा ही है, एक पल में खुश होता है, एक पल में उदास हो जाता है। इसके मूड स्विंग्स को मैं समझ ही नहीं सकती। एक बार प्यार से बिठाकर बात करो, बहुत स्ट्रेस लग रहा है। वैसे नचिकेत योर, तुम्हें ये हलवा नहीं चाहिए ना? नहीं, मैं खा ही नहीं पाऊंगा, थोड़ी एसिडिटी भी हो रही है मुझे। स्पाइसी खाना खाया ना। एसिडिटी?
तुम्हें एसिडिटी कब से होने लगी? परसों से वही हॉस्पिटल में सर्जरीज वर्जरीज, काम का कोई टाइम नहीं, डे नाइट वर्क, खाने का कोई ठीक समय नहीं, वो होता नहीं है मुझे, ज़्यादा स्पाइसी खा लेता हूँ तो हो जाता है। और कल मैं पूरा दिन तुम्हें स्पाइसी खाना खिलाती रही, तब कुछ कहा क्यों नहीं नचिकेत? नहीं, that's okay। तुम होती हो तो स्पाइसी खाना भी मीठा लगता है। डैड, वी आर रेडी, आपको जब भी निकलना। ये तो अभी जाना है मुझे। चलो चलो। हाय हाय हाय। खाना? नहीं, आइसक्रीम। हाँ, डन। नील, व्हाट्स अप मैन? पुणे में क्या हुआ? पुणे में क्यों? पुणे में क्या होगा? तो वही हुआ जिसके लिए गया था मैं। सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने स्पीच दी, अच्छा लगा लोगों को मेरा स्पीच। तो भाई तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए कोई यहाँ पे नहीं खड़ा है? हाँ, तो जो हुआ है वो बताओ। तुम रागिनी के साथ गए थे ना? तो मैं मतलब क्या रागिनी के साथ नहीं था, मैं अंदर था ऑडिटोरियम में, वो बाहर थी, दोनों अपने अपने काम में मशगूल। चल बैठते हैं। आना बेटा। हाँ आरके, पर्दा गिरा दे। मतलब ये कि अभी सबसे दूर आ गए हैं। अब खुल के बता, बात क्या हुई? आज तेरी पसंद का चिकन कोरमा बनाया, खाते खाते बात करते चलो। अरे चिकन कोरमा नहीं यार, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। अरे कौन बेवकूफ ये खाना यहाँ पर लाया है? हट, साइड में कर दो, साइड कर दो सब। There she is. Hey. Pam, hi. Excuse me. ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे अभी अभी आया नील और बच्चे भी। मीटिंग चल रही है मेजर। Let's find out यार। लायो। हाय। हाय निवेदिता। हाय नील। क्या हो गया? तुम लोग अचानक से चुप क्यों हो गए? कुछ बातें कर रहे थे ना तुम लोग इम्पोर्टेंट? हमारे आने के बाद हमने डिस्टर्ब किया क्या? है। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, मतलब तुम्हें मालूम चल जाता है कि तुमने क्या गलती की है। ऑलराइट, हम लोग वहां बैठ जाते हैं, करो बातें। Anyway, we are not interested. Come. नील, come on, start. एक मिनट। मुझे लगता है कि यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज्यादा है, एसी यहाँ पे काम नहीं करता। नील, उधर चलते हैं। मैं पैम को संभालता हूँ। रागिनी के लिए सरप्राइज पार्टी है। ग्रेट आइडिया। हाँ ग्रेट आइडिया, लेकिन इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे एनी टाइम यार, तुझे पता है तू बोले ना तब भी हम तेरी मदद करेंगे। सो डोंट वरी। I think butter chicken and butter garlic naan, yummy. Perfect. And dal fry. Wow. और क्या? कुछ तो हो रहा है यार, मैं पता करूं? देखो। पैम कहाँ जा रही हो? वो टिश्यू पेपर और सॉल्ट एंड पेपर नहीं था तो सोचा बाजू वाले टेबल से ले आओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, मैं देता हूँ। पाजी, टिश्यू पेपर। अच्छा, वो सिर्फ सरप्राइज पार्टी है या फिर कुछ कहना वहना भी है उससे? किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, सरप्राइज ये रखना है, अपने तक ही रखना बात, नहीं तो एक ही मिनट में पूरा मुंबई जान जाएगा। मुझे पता नहीं आगम, सोनी, रणबीर का रिएक्शन क्या होगा, जो होगा कल हो। मतलब कल की पार्टी यादगार धमाकेदार बनानी है। यादगार धमाकेदार? अरे ऐसा यादगार, ऐसा धमाकेदार तुमने सोचा नहीं था। तो 15 साल में मैंने जो बात नहीं कही, कल वो बात कहने वाला। गुड।
छोटी छोटी बातें यूं ही रणवीर, अब हम ये गिफ्ट खोलेंगे, ये किसका है पता है? नानी का है, टेडी बेयर। यू लव टेडी बेयर्स नो? टेडी। अभी कौन सा गिफ्ट खोलेंगे? अभी ये वाला खोलेंगे। जाने दो, खेलने दो उसको, खेलने दो। रणवीर, अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या है। साड़ी। नचिकेत, आज रणवीर का बर्थडे है, मेरा नहीं। क्या है? आज तुम्हारा भी बर्थडे है रागिनी। जिस दिन रणबीर पैदा हुआ था उस दिन तुम्हारा भी नया जन्म हुआ था। तुम एक माँ बनी थी, और जितना मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चे की माँ से प्यार करता हूँ। और जब जब रणबीर का बर्थडे होगा हर साल मैं तुम्हें भी तोहफा दूंगा। जाओ पहन के तो आओ, दिखाओ तो सही कैसा लगता है। You like the color? Yeah, it's beautiful. हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। लेकिन अभी 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। हाँ जानता हूँ, जान के 2 मिनट पहले फोन किया। मैंने सोचा कि यूं ही बात करते करते घड़ी में 12 बज जाएंगे, तो सबसे पहले मैं तुम्हें विश कर पाऊंगा, क्योंकि किसी और का फोन आएगा ही नहीं। ठीक किया ना मैंने? तुम कभी कुछ गलत नहीं करते नचिकेत, यू आर ऑलवेज राइट। आज 15 साल बाद मेरा इंतजार खत्म हो गया। रागिनी, यू नो नचिकेत, मैं हर साल आज की रात 12 बजे एक उम्मीद के साथ अपने फोन की तरफ देखती रहती थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे एक ना एक दिन तुम जरूर फोन करोगे मुझे विश करने के लिए। आज तुम्हारा फोन आ गया, हमारा टूटा हुआ सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं रागिनी। मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, हर साल तुम्हें विश करूंगा। देखो रागिनी, बहुत हो गया, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है नचिकेत। बहुत ही अजीब प्यार है हमारा, एक दूसरे से अलग होना इतना मुश्किल था, और फिर से एक होना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बट नेवर माइंड, डोंट वरी। मैंने जो सोचा है वो मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा रागिनी। खैर छोड़ो ये बात है, उसका सोल्यूशन निकाल लिया है मैंने, अब आगे सब ठीक हो जाएगा। नचिकेत, तुमने कुछ बड़ा तो प्लान नहीं किया है ना? नहीं, बड़ा कुछ नहीं रागिनी, बस ये डिनर छोटा सा घर वालों के साथ, ये अपने करण के ढाबे पर हमारा केक काटेंगे और धीरे से सबको बता देंगे कि अब हम एक साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों नचिकेत, बहुत डर लग रहा है मुझे। डरने की कोई जरूरत नहीं है रागिनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम साथ हो ना, so there's nothing to worry. By the way, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। आगम, डैड मॉम के लिए ना कुछ सॉलिड प्लान कर रहे। तू करेक्ट बोल रही है। मैंने डैड को आरके के साथ बात करते हुए सुना, वो बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वाह! और जितना मैं जानता हूँ वो सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं होने वाली, और भी बहुत कुछ होने वाला है। जैसा हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे, राइट? एग्जैक्टली। लिसन, हम भी मॉम डैड को कोई सरप्राइज देते ना, कुछ गिफ्ट या समथिंग। यार अपनी लाइफ में वो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम एक यादगार गिफ्ट देते हैं। बहुत से कल सुबह चलते हैं। नहीं, एक्चुअली कल सुबह मुझे किस दोस्तों को मिलने जाना है, दोपहर तक मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मुझे सुप्रीम मॉल में मिल, वहाँ पे कुछ खरीद लेंगे। डन। अरे वाह, सरप्राइज पार्टी, वो भी रागिनी के लिए। फिर तो मेरी तरफ से गिफ्ट बनता ही। नील, आज 6 बजे के बाद बाहर के लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, फिर सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर्स होगी। यहाँ पर एक हम छोटा सा एरिया डिजाइन करते हैं जहाँ पे केक कटिंग होगा, ठीक है? उसके बाद जो भी रहेगा तुम्हें कहना वहना। रागिनी का फोन। हाँ रागिनी। नचिकेत, तुमने फोन किया था? हाँ, मैंने फोन किया था तुम्हें याद दिलाने के लिए। आज शाम को मिल रहे हैं ना हम लोग डिनर पे, तो यहाँ करण के रेस्टोरेंट में। नचिकेत, तुमने तो कहा था कि घर पे तुम। हाँ, मैंने घर पर कहा, तो घर पर ही है डिनर, लेकिन वो करण कुछ स्पेशल कोरमा वगैरह सब बना रहा है, तो
मैं पिकअप करने आऊँगा यहाँ से करण को भी, डिम्पी को भी। तो तुम भी यहाँ आ जाना ना, और सबको साथ में ले आ जाना, तो यहीं से चले जाएंगे घर। चिकित, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या? नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा तुमसे? डिनर की ही बात कर रहा हूँ। बेटर होगा, आधे रास्ते में पड़ता है ढाबा, तो यहाँ से घर साथ में चले जाएंगे। अरे वहां पर नहीं है, वहां लगा दो। क्यों? ओके, सी यू 7 o'clock. Okay, I'll see you. Bye.